हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो मन लगा के कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए जो आज की वीडियो रहेगी अपनी वो मैंने बनाई है जो पिछली बार जो अपनी स्टैटिस्टिकल्स जॉब्स जो आई थी और इसका जो ग्रुप नंबर था वो था 10। जो ग्रुप नंबर 10 था स्टैटिस्टिकल जॉब्स, इनका जो लेवल था वो लेवल था आपका बीए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स या मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स, जो इसका लेवल का एग्ज़ाम था ये था। और इसकी जो मैंने आपको यहाँ पे जो ये टेबल बनाई है ये मैंने अपना अच्छे से मतलब रिसर्च करके और एनालिसिस करके मैंने ये पूरी कट ऑफ बनाई है कि जो मेंस एग्ज़ाम के लिए पर जो कैटेगरी थी उसके हिसाब से क्या क्या कट ऑफ रही। और ये मेरी अपनी जो फाइनल कट ऑफ थी, मतलब जिस बच्चे के इतने मार्क्स आए थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था उस पोस्ट के लिए, वो मैंने दोनों टेबल इसी के अंदर मर्ज करके बनाई है। ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर 10 की वैकेंसीज हैं वो किसके लिए बेनिफिशियल रहेंगी? देखिए जो लेवल जो ग्रुप 6 है आपका, जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जिन बच्चों ने एम.कॉम कर रखी स्पेशली, वो यहाँ भी इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। एक तो एम.ए. इकोनॉमिक्स वाले, इसके लिए जो मेन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रहती है देखिए मैं बता देता हूँ। जिस बच्चे ने एम.ए. इकोनॉमिक्स कर रखी है वो बच्चे भी इस पोस्ट के लिए, इन जो पोस्ट हैं इनके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर किसी ने एमएससी मैथ कर रखा है, या फिर किसी ने एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रखी है। ठीक है, और जो लास्ट रहेगी वो हमारी रहेगी एम.कॉम, जिसने मास्टर ऑफ कॉमर्स कर रखी है, वो बच्चे इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, और ज़्यादातर जो इसके अंदर जो लेवल रहेगा ये लेवल 6 की जॉब रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब है। तो इसमें देखिए आप कैटेगरी नंबर 121, जो कैटेगरी नंबर 121 है वो लेवल 6 की जॉब थी। लेकिन इसके अंदर ये एक ऐसी जो कैटेगरी बनाई थी जिसके अंदर इन्होंने एम.कॉम वाले बच्चे नहीं लिए। तो स्पेशली क्या था, इसकी कट ऑफ थोड़ी क्या गई थी, डाउन गई थी। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ क्या है कि इसके अंदर एम.कॉम वाले बच्चे नहीं थे। ठीक है, और ये 121 नंबर कैटेगरी थी। एग्रीकल्चर की मेरे हिसाब से ये थी, एग्रीकल्चर के अंदर स्टैटिकल असिस्टेंट। और इसके अंदर जो ये ज़्यादातर है, जो पोस्ट का जो नेम रहेगा वो रहेगा आपका स्टैटिकल असिस्टेंट। स्टैटिकल असिस्टेंट, या आपको हो सकता है एआरओ, जो रिसर्च ऑफिसर होता है। ठीक है, असिस्टेंट। तो ये सब इसके मतलब डेजिग्नेशन रहेंगे, नेम रहेंगे। तो कैटेगरी नंबर 121 था, लेवल 6 था। और क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या मांग रखी थी, जिन बच्चों ने एमए इकोनॉमिक्स कर रखी हो, या जिन्होंने एमएससी मैथ कर रखा हो, या जिन्होंने जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स से मास्टर्स कर रखी हो, वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल थे। तो इसके लिए जो फॉर मेंस एग्जाम की जो कॉलिंग के लिए जो कट ऑफ रही थी वो रही थी, जर्नल की जो थी वो थी 75.36, जिसके 75.36 मार्क्स थे उसका जर्नल कैटेगरी के अंदर, उसका इसके लिए रोल नंबर आ गया था एग्जाम देने के लिए। ईडब्ल्यूएस की थी वो रही थी हमारी 63.24। बीसीए की कोई वैकेंसी नहीं थी इसलिए कोई कट ऑफ नहीं। बीसीबी की क्या रही थी कट ऑफ 71.16। एससी की हमारी क्या रही थी 58.11। देखिए एससी की बहुत ही कम कट ऑफ रही थी। तो एससी वाले जो बच्चे हैं, अगर उसके मतलब अब की बार ये मान के चलिए 55+ नंबर बन रहे हैं तो उनका अब की बार इसके लिए कॉलिंग आपकी आ जाएगी। ठीक है, और जो फाइनल इसके अंदर कट ऑफ रही थी वो जर्नल की तो ज़्यादा थी 77.025, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो 59.475 जिस बच्चे के मार्क्स बने थे उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। एससी की भी क्या थी 59.475। एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो क्या थी, सेम थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 121 से ले 123, 124, 125, 127, 130, 131 और 132। यहाँ से 121 से लेके 132 तक जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर क्या है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। ये नो एक्सपीरियंस वाली जॉब है, तो हम इसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए 123 देखते हैं, 123 भी लेवल 6 की जॉब थी। हाँ, इसमें क्या था, एम.कॉम वाले भी बच्चे क्या थे, एलिजिबल थे। और यहाँ पे जो कट ऑफ रही आपकी वो रही 70.64, ईडब्ल्यूएस की भी 70.64, बीसीए की 69.70, बीसीबी की 70.67, एससी की 63.47।
6.41। और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 69.225 जिस बच्चे के नंबर बन रहे थे उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। EWS की देखिए और भी डाउन चली गई थी 55.575, सबसे कम कट ऑफ रही, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। BCA की 67.275 और 68.25, 66.3, देखिए ये इसकी कट ऑफ रही। तो कट ऑफ काफ़ी, जो फाइनल कट ऑफ थी वो काफ़ी कम थी। और एक बात और इसमें मैंने एनालिसिस किया है कि जो टोटल वैकेंसीज आई थी पिछली बार जो ग्रुप 10 की, वो थी 169, 169 वैकेंसीज थी, लेकिन फिलअप कितनी हो पाई थी, 121 ही फिलअप हो पाई हैं। जो हमने फाइनल रिजल्ट आया था मैंने उसमें देखा है कि 121 ही वैकेंसीज फिलअप हो पाई। 48 वैकेंसीज क्या है अभी भी खाली है, वैकेंट हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि अगली बार जो वैकेंसीज आएंगी उसमें 48 ये ऐड हो गए एडवर्टाइजमेंट में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। 124 नंबर पे आ जाते हैं। 124 नंबर पे बाकी कोई वैकेंसी नहीं थी, सिर्फ जनरल की वैकेंसीज थी, तो 75.80 यहाँ पे कट ऑफ रही। और जो 125 थी कैटेगरी नंबर, इसमें भी 75.10 और बाकी कोई भी वैकेंसी नहीं थी। लेकिन अगर आप फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल में ये सीट यहाँ पे क्या था, ये खाली रह गई थी। क्यों खाली रह गई होंगी, इसका वही कारण है जो मैंने आपको पहले ही बताया है, रिपीटेशन। रिपीटेशन की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट फिलअप ना किया हो, खाली रह गई हो पोस्ट, ठीक है। मैंने आपको बता ही रहा हूँ कि 48 वैकेंसीज आपकी खाली मिलेंगी, ठीक है। 127 में देखते हैं तो 673.19 जनरल की रही, EWS की थी नहीं क्योंकि यहाँ पे पोस्ट नहीं थी। BCA की 69.38, BCB की 72.67, SC की 66.60, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम 130 नंबर की। देखिए जो 130 नंबर कैटेगरी है, 130 नंबर कैटेगरी है, ये लेवल 2 की जॉब है आपकी, लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 की जॉब क्या थी, ये कोई असिस्टेंट, ये जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर, उसकी ये जॉब थी। और इसके अंदर जो BCom वाले बच्चे हैं या BA इकोनॉमिक्स मैथ्स जिन्होंने स्टैट ले रखा था, वो बच्चे इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। और इसकी जो कट ऑफ थी वो आपकी 74.69 गई थी जनरल की, EWS की गई थी 74.16, BCA की गई थी आपकी 71.68 और BCB की 72.67 और SC की 66.0039। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ये वैकेंसीज भी यहाँ पे खाली रह गई। क्यों खाली रह गई, सिर्फ जनरल की भरी गई, सिर्फ 56.55, और ये भी केवल एक ही वैकेंसी भरी गई थी और बाकी क्या है खाली रह गई। क्यों खाली रह गई, तो मैंने वो आपको कारण बताया कि ज़्यादातर बच्चे अदर पोस्ट भी सिलेक्ट हो गए, ठीक है। इसकी भी खाली रह गई थी। 131 132 है, इसकी भी आप देख सकते हैं लगभग 70+ ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि SC का वो बच्चा जो मैक्सिमम इसमें कट ऑफ रही है SC की, वो आपकी अगर देखें तो 66.60 ही मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो कट ऑफ थी ये हाईएस्ट कट ऑफ थी SC की, ठीक है। और मिनिमम अगर कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम आपकी थी 57.60, लेकिन ये क्या थी एक्सपीरियंस वाली। बिना एक्सपीरियंस की बात करें तो 58.11 जिस बच्चे के मार्क्स थे वो बच्चा एक पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हो गया था, 1-1 जो कैटेगरी थी 121 नंबर, उसके लिए तो एलिजिबल और था। और जिस बच्चे के 66.60 से ऊपर मार्क्स थे वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल था, ठीक है। अगर EWS की बात करें तो 63.24, ये देखिए ये हमारी क्या थी मिनिमम कट ऑफ थी। जिस बच्चे के 63.24 मार्क्स थे उस बच्चे का क्या था इस पोस्ट के लिए पेपर देने के लिए नाम आ गया था, ठीक है। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में आपकी बात आती है 70.64, ये आपकी मिनिमम कट ऑफ थी। अगर इतने मार्क्स थे तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार एक्सपीरियंस की। जो 133 से लेके 137 तक जो वैकेंसीज हैं वो लेवल 6 की थी और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी आपकी MA इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, MCOM प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था कि डाटा कलेक्शन वगैरह का, वो भी गवर्नमेंट जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर। तो इसकी मैंने कट ऑफ दी नहीं, लगभग वही थी 70 के आसपास सबकी ये कट ऑफ थी, सबसे ज़्यादा थी। 138 की बात करें, ये भी लेवल 6 की जॉब थी। इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। सिर्फ जनरल के अंदर इनकी वैकेंसीज थी। 66.91 बच्चे के नंबर आए, उसका यहाँ पे नंबर आया। और फाइनल कट ऑफ देखिए कितनी कम रही इसकी, सबसे कम रही 49.725। जिस बच्चे के इतने मार्क्स बन रहे थे वो बच्चा इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसीज थी 122 नंबर कैटेगरी, 126, 128 और 129, इन सब में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। और इनकी जो कट ऑफ थी वो लगभग 69, 70
इसके अप्रोक्सीमेट रही। BCA की यहाँ पे 59.698 ये कम थी। अगर बात करें SC की तो 57.60 कम थी। तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो पिछली बार जो ये अपनी ग्रुप नंबर 10 की जो वैकेंसीज थी, और एक बात है इसके अंदर, देखिए एक बार इरेज कर लेता हूँ ना इसको। जो अपना ये ग्रुप 10 है, ये स्पेशली इन्होंने देखिए जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है ना, वो मांग रखी है MA इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और आपका MCOM। ठीक है, तो MCOM वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही एक ये गोल्डन चांस है। क्यों चांस है? क्योंकि वो ग्रुप जो 6 है उसमें भी एलिजिबल है और ग्रुप 10 में भी। देखिए जो इसकी क्वालिफिकेशन थी वो इन्होंने मांगी, देखिए क्या क्या, MA इकोनॉमिक्स, ये वाले बच्चे भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। जिन्होंने MSc मैथमेटिक्स से कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने क्या कर रखा है, स्टैट से कर रखी है, वो भी एलिजिबल हैं। और जिन्होंने क्या कर रखी है, MCOM। ठीक है, ये इन्होंने क्या मांगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो बहुत ही अच्छी है, लेवल 6। लेवल 6 का मतलब है कि 60K प्लस सैलरी, मतलब 60,000 प्लस आपकी सैलरी रहती है इसके अंदर। और इसके अंदर मेन चीज क्या थी कि जो इन्होंने जो इनका सिलेबस है ना, सिलेबस है वो क्या है, मतलब मैं मान सकता हूँ अगर हम कंपैरिजन करें कॉमर्स से, तो कॉमर्स से तो बहुत ही कम सिलेबस है इसका। इसका सिलेबस हम कह सकते हैं कि लिमिटेड है, लिमिटेड सिलेबस है। लिमिटेड कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने इकोनॉमिक्स से लिए 2 बुक, जैसे 2 बुक्स ही बोलूँगा मैं कि इन्होंने 3 बुक्स हैं। एक तो आपकी रहेगी मेन जो इकोनॉमिक्स थ्योरीज, ठीक है, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज रहेंगी, जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं या ग्रोथ की थ्योरीज हैं। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स थ्योरीज के अंदर ले लेते हैं। दूसरी जो इसकी बुक रहेगी, तो 1 नंबर बुक होगी। दूसरी नंबर जो बुक रहेगी वो रहेगी हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। और जो तीसरी आपकी बुक रहेगी वो इसके अंदर रहेगी हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स से इन्होंने सिर्फ 3 बुक्स का सिलेबस लिया है। ठीक है, और ये जो सिलेबस रहेगा ये आपका MA लेवल का रहेगा भाई, MA लेवल का। ठीक है, आप अगर BCom की बुक से अगर इसको कवर अप करना चाहेंगे तो कवर अप नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके बाद आपका इन्होंने लिया मैथ। मैथ अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ही बेसिक मैथ दे रखा है, बेसिक मैथ है। हम इसको 10th लेवल का बोल सकते हैं कि 10th लेवल का मैथ आएगा इसके अंदर। ठीक है, बेसिक मैथ आएगा। इसके बाद आपका रहता स्टैट। स्टैट है वो आपका MA लेवल का है भाई, MA MSc लेवल बोल सकते हैं हम। ये आपके MSc MSc लेवल की क्या रहेगी, स्टैटिस्टिक्स आएगी। प्लस में MCOM से इन्होंने, अच्छा एक इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर एक इन्होंने और लिया है, जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स है। 12th क्लास में क्या है, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो मैक्रो भी इन्होंने ली है। और जो इन्होंने MCOM से लिया वो इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे लिया इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्होंने क्या लिया कि फाइनल अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक है, जर्नल, चलो मैं लिख ही देता हूँ, जर्नल क्या है, लेजर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, बैलेंस शीट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह, जो भी फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है ना वो लिमिटेड है एज कंपेयर टू कॉमर्स सिलेबस, क्योंकि कॉमर्स सिलेबस के अंदर हमारे क्या है 33 बुक्स दे रखी हैं जिनका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। कवर अप करना मतलब है कि भाई क्या पता पूरा 1 साल ही लग जाए उसको कवर करने में। लेकिन अगर देखो, मैं कवर करने 1 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक्चुअल में उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो, अगर आप जैसे भाई जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैं बता देता हूँ आपको, काफ़ी सारे बच्चे क्या हैं
जब तक आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। और ये ना सच्चाई है, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं आएगा ना, तब तक वो इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, कॉमर्स वाले बच्चे की क्या मैटर, क्या मैं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यही क्या है, एक मतलब असमंजस में है वो लोग कि ये ना मेरा सर आएगा या नहीं आएगा, सर हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे अपना, हमारा काम है अपनी मेहनत करना, ठीक है, और मेहनत करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे, ठीक है। इसमें एडवर्टाइजमेंट आएगा तब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं। लेकिन मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आज से ही अपनी जो तैयारी है वो लगातार स्टार्ट करें। कॉमर्स का सिलेबस है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैराथन क्लास से सोचेंगे कि मैराथन क्लास लगा लेते हैं 4 बार 5 बार 10 बार, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वही है कि मैराथन लगाएंगे सारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके अंदर, एक दिन में एक बुक पढ़ लेंगे। तो इसके 33 बुक है तो 33 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर हम सिलेबस कवर कर लेंगे, ऐसा उनकी क्या है, ऐसी उनकी थिंकिंग है। लेकिन ऐसे नहीं होता। उससे क्या होता है, जो जो मैराथन क्लास है वो ऊपर से निकल जाती है और बहुत से क्या है टॉपिक कवर होने रह जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सिलेबस है, या अपना जो एमकॉम का सिलेबस है, मैनेजमेंट है, जैसे क्या है अपनी अकाउंटिंग है, या हमारे क्या है उसके अंदर लॉज दे रखे हैं बहुत सारे, वो एक क्या है कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है हमारे। और जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कैसे कवर अप करेंगे इसको। ये हरियाणा जीके नहीं है या नॉर्मल जीके नहीं है कि हम इसका क्या कर लें, इसको बार बार पढ़ के रट लें, ठीक है, रट नहीं सकते इस सब्जेक्ट को। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने ज़रूरी हैं। आज से ही मेहनत अपनी क्या है स्टार्ट कर दें, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो इसका सिलेबस बहुत ही कम है, एमए का सिलेबस रहेगा। इसका सिलेबस है मैं वो पूरा का पूरा आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं कराऊंगा। आप अगर चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ के आप इसके सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या रहता है इसके अंदर, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी अगर वैकेंसीज आती हैं, जैसे पिछली बार की वैकेंसीज थी 169, तो अब की बार चांसेस है कि आपको इसकी वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी। पिछली बार लास्ट टाइम क्या आई थी हमारी, लास्ट टाइम 169 थी, जिसमें से 48 तो खाली ही रह गई। मान के चलिए अगर 200 वैकेंसीज और नई जनरेट हो जाती हैं तो लगभग आप 250 से 300 वैकेंसीज मान सकते हैं। 250 से 300 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी किसके अंदर, ग्रुप नंबर 10, ठीक है, ग्रुप नंबर 10 के अंदर देखने को मिलेंगी। और अगर बात करें कि इसके अंदर अब की बार जो क्योंकि बता रहे हैं कि अब की बार एक ग्रुप बनाया जाएगा, ग्रुप का 10 गुना। एक तो ग्रुप का हम वैसे ही बात कर लेते हैं, ग्रुप का 10 गुना होगा, या हम बात करेंगे पोस्ट का 10 गुना होगा। ग्रुप का 10 गुना होता है, मान के चलिए कि 250 ही वैकेंसी आ जाती हैं, तो 250 गुना में 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं 2500 बच्चे। और अगर क्या है पोस्ट का 10 गुना होगा, ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से ही माने तो क्या रिपीटेशन होके मान के चलिए कि 1000 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर ऐसा मान लेते हैं हम। क्योंकि अब की बार क्या है 10 गुना का फॉर्मूला अपना देखने को आपको मिलेगा, 10 गुना का फॉर्मूले में ये पोस्ट का और ये ग्रुप का। तो अगर मान के चलें कि जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी आपकी इसके अंदर, अगर हमारी क्या है 250 वैकेंसीज लगभग आती हैं, तो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की आपको 70 के आसपास कट ऑफ देखने को मिली थी। अगर क्या है 10 गुना ग्रुप का होता है तो जिस बच्चे के 60+ मार्क्स हैं वो जनरल के अंदर, इसको सेफ समझिए, आपका इस मेंस एग्जाम के लिए नंबर आ जाएगा ग्रुप नंबर 10 के अंदर। और अगर क्या होता है, किसका गुना होता है, पोस्ट का 10 गुना ही होता है, तो लगभग आपका 65+ नंबर होंगे, तभी आपका इसके अंदर नंबर देखने को मिलेगा। एक और फैक्टर इसके अंदर रहता है, वो फैक्टर रहता है पोस्ट। मान के चलिए जनरल की तो वैकेंसीज आती हैं 10, और यहाँ पे EWS की बात कर लेते हैं, EWS की वैकेंसीज आ गई 30, तो ऑटोमेटिक आपको बहुत ही डाउन कट ऑफ देखने को मिलेगी। वरना इसके प्लस 2 माइनस कर सकते हैं आप, 58 मान लीजिए, और यहाँ पे हम 63 मान लेते हैं, ठीक है। जिस बच्चे के EWS के लगभग मार्क्स बन रहे हैं
किसके अंदर, अगर 10 गुना हमारा ग्रुप का होगा तो 58 मार्क्स के अंदर उसका आराम से सिलेक्शन मतलब मेंस एग्ज़ाम के लिए आ जाएगा। आपकी BCA और BCB का भी आप 58 के आसपास ही मान सकते हैं। इसके बाद आपकी बच गई SC कैटेगरी। SC कैटेगरी वाले जिस बच्चे के 50, यहाँ पे आपके 50 नंबर मान के चलिए भाई, सॉरी 50 नहीं 55 मान लीजिए, 55 जिस बच्चे के मार्क्स हैं SC के, अगर हमारा ग्रुप का 10 गुना होगा तो आपका 55 नंबर में मेंस के लिए आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आपका 60, ठीक है। जिस बच्चे के 60 नंबर होंगे, अगर पोस्ट का 4 गुना 10 गुना ही हो पाएगा तो 60 वाले का नंबर इसके अंदर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कुछ कैलकुलेशन था कि लगभग, अब बार बार जैसे आप इसके अकॉर्डिंग अपने देख सकते हैं, ठीक है। अब बात फिर वही आती है जी, मेरा तो मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग 26, एक बार इजी कर लेता हूँ। अब देखिए 26-27 को आपको पता ही है कि 2 शिफ्टों में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। एक तो हुआ था 26 और एक हुआ था 27। 26 वाले 27 वाले एक बार जनरल के हिसाब से देख लेते हैं हम, ठीक है। जनरल के हिसाब से देखेंगे तो मैंने बताया कि आपके 65 नंबर बनने चाहिए, ठीक है। तो 65 नंबर हमें चाहिए यहाँ। तो जिस बच्चे के यहाँ पे देखिए आप नॉर्मलाइजेशन से पहले 57 से 58 नंबर हैं, तो वो यहाँ पे 65 पे आराम से पहुँचने वाला है। कौन सा वाला, जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट वाला है, ठीक है। यहाँ से आपके क्या हैं 26 वाले जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं, इसके 3 से 4 नंबर घटेंगे। तो यहाँ जिस बच्चे के 70 नंबर हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं 68 से 70 से 72 नंबर, 70 से 72 नंबर हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जिस बच्चे के यहाँ सबसे कम जो 27 मॉर्निंग और 27 की इवनिंग, यहाँ पे जिस बच्चे के कितने नंबर हैं, लगभग आप मान के चलिए 62 नंबर हैं, वो कहाँ पहुँचने वाला है 65 के ऊपर। और जिस बच्चे के यहाँ पे लगभग 8 से 10 नंबर का नुकसान होने वाला है, तो जिस बच्चे के 75 प्लस नंबर हैं यहाँ, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। तो अब अपना आप देख लीजिएगा 26 की मॉर्निंग शिफ्ट में जिस बच्चे के 57 से 58 नंबर बन रहे हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन, 26 की इवनिंग में जिसके 70-72 बन रहे हैं, 27 की मॉर्निंग में जिसके 75 प्लस बन रहे हैं और 27 की इवनिंग में जिसके 62 प्लस बन रहे हैं, उन बच्चों का आपको ग्रुप नंबर 10 स्टैटिकल जॉब के लिए अगर 250 से 300 वैकेंसीज आती हैं तो आपका इसके अंदर मेंस एग्ज़ाम के लिए आप बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और इसकी जो तैयारी है वो आप अभी से स्टार्ट करेंगे तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। क्योंकि जो बच्चे एमकॉम वाले हैं, ठीक है, एमकॉम वाले हैं, वो कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो वो देंगे कॉमर्स ग्रुप, इनका मेन है कॉमर्स ग्रुप, 6 नंबर कैटेगरी है, ठीक है। इसके बाद वो क्या देंगे, ये स्टैटिकल वाला, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बच्चा है जिसके 75 नंबर है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है। तो वो 75 नंबर वाला है, मान के चलिए 27 मॉर्निंग वाला ही, तो उसका कॉमर्स ग्रुप में भी आराम से आएगा नंबर, स्टैटिकल में भी आराम से आएगा, प्लस में उसका और कहाँ पे आएगा, उसका आएगा क्लैरिकल जॉब के लिए, क्लर्क में आ गया, या दूसरी जो अदर पोस्ट हैं जो हमारी हम बोल रहे हैं कॉमन, जो हमारा कॉमन एग्ज़ाम है उसके अंदर भी इसकी कॉलिंग आएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल होगा और इसको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी तभी वो सारा सिलेबस कवर अप कर पाएगा। क्योंकि अगर मान के चलिए किसी बच्चे के 57 से 58 नंबर ही हैं, ठीक है, या 65 नंबर बन रहे हैं उसके एवरेज, तो वो कॉमर्स में स्टैटिकल में बैठ जाए, क्या पता उसका क्लरिकल या उसमें ना आ पाए कम मार्क्स की वजह से। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत ही अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो उनको पूरा सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा, कॉमर्स का भी, स्टैटिकल जॉब वाला भी जो ग्रुप 10 है, और जो कॉमन एग्ज़ाम रहेंगे हमारे उसका भी, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करें और अपनी जो तैयारी है वो लगातार करते रहें, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे ना बैठें, कहीं से भी गूगल से अगर आपको कंटेंट मिलता है तो गूगल से पढ़ें, जितनी मैं सहायता कर पाऊँगा आपकी वो मैं करूँगा, ठीक है। अपने यूट्यूब की सहायता से धीरे धीरे हम क्या है सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कंप्लीट हो गई है हमारी,
कंप्लीट हो चुकी है हमारी किसके ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप आराम से उसको देख सकते हैं, 10 वीडियोस हैं इसके अंदर। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका एक तो बेनिफिट किसके अंदर मिलेगा आपको, कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स ग्रुप नंबर 6। और आपकी स्टैट के अंदर भी क्या है, जो ग्रुप नंबर 10 है, जो मैंने आज अभी आपको बताया है जिसके बारे में, उसके अंदर भी माइक्रो के टॉपिक है, तो वो आपके दोनों कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की 10 क्लासेज हैं, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।